हेलो क्लास 10, कैसे हो सब भैया? बढ़िया हो ना? पढ़ाई वढ़ाई तो सही से चल रही होगी क्या? अभी पढ़ाई को लेकर डामाडोल हो? अब भैया पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दिन प्रतिदिन पास आ रही है हमारी। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इस चैनल पे अपलोडेड उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, आपको बोला है दो नंबर है 306 और 657। दो नंबर है, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं दो नंबर है। पहला नंबर क्या है? 306 और दूसरा नंबर क्या है? 65। आपको इन दोनों नंबर का एसपीएफ, इन दोनों नंबर का एसपीएफ कितना दिया है? 9। इन दोनों नंबर का एसपीएफ आपको क्वेश्चन में बोला है 9 है। कितना एसपीएफ? 9। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? दोनों नंबर्स का एलसीएम। भैया दो नंबर्स का एलसीएम पूछा है। दो नंबर, कितने नंबर है? मैंने अभी आपको पिछली ही क्लास में मैंने बोला था कि अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, दो नंबर के, कितने नंबर के? दो नंबर के एलसीएम या एचसीएफ की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेरिफिकेशन फॉर्मूला, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की बात करी जाएगी तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम मुझे फाइंड करना है। एचसीएफ क्वेश्चन में 9 दिया है। फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड। नाइन मल्टीप्लाई से डिवाइड। 9 मतलब 9, 9 की जगह में 30 नहीं आता। 30 से छोटा 9 3 से 27, 9 3 से 27। 30 में से 27 गया, 3 बचा। 3 और 6 36, 36 9 की टेबल में 4 बार। 36 9 की टेबल में 4 बार। ध्यान देना ये सभी स्टूडेंट्स, ये हो गया 34 और इसका इंटू होगा 657 में। इंटू करके चेक कर लेंगे। ध्यान देना सर, इंटू करेंगे। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 6 4 जा 24 और 2 26। ये हटा दो। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, 6 3 जा 18 और 1 19। ये 8, ये 2 और 1 3, 6 और 7 13, 3 1 कैरी, 11 1 12। ये आएगा 2 2 3 3 8। नोट करिए, एक बार रिपीट करेंगे। एक और बार क्वेश्चन में बोला है दो नंबर है। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। 306 और 657 दोनों का एचसीएफ नहीं है। क्या निकालना है? एलसीएम। जब भी दो नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ देके एलसीएम पूछे या एलसीएम देके एचसीएफ पूछे, एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछे, एचसीएफ दिया हो एलसीएम पूछे, जब भी दोनों में से एक दिया हो एक पूछा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ 9 है, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 9 1 जा 9, 9 की टेबल में 30 नहीं आता। 30 से छोटा 27 3 बार, 3 बचा। 36 4 बार। 34 का इंटू 657 में करेंगे 2 2 3 3 8। ये इसका एलसीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में करने वाला ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दो जो नंबर दिए पहला और दूसरा, दो नंबर दिए, ये बताना है या ये प्रूफ करना है कि बताइए, कारण बताइए कि दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों है, हमें ये बताना है। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर, ये पहले आपको एक बार बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो नंबर which have more than 2 factors is known as composite numbers। वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कंपोजिट बोलेंगे, और जिनके सिर्फ दो होंगे वो प्राइम नंबर। तो ये प्रूफ करना है कि दोनों कंपोजिट क्यों। एक एक करके बात करते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13, पहला टर्म ये रहा 7 into 11 into 13 और दूसरा टर्म 13। सबको होता है ना टर्म प्लस या माइनस से अलग की जाती है। पहला टर्म और ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दो टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। 7 into 11 into 13 और दूसरा टर्म है 13। दोनों तरफ क्या कॉमन है? 13। 13 को निकाल लो कॉमन, जो दोनों तरफ दिख रहा है वो कॉमन, क्या है दोनों तरफ 13, तो 13 कॉमन। जैसे ही इस पूरे टर्म में से 13 कॉमन आएगा, कॉमन लेना मतलब उससे डिवाइड करना, कॉमन मतलब उससे डिवाइड। जैसे ही आप इसमें से 13 कॉमन लोगे या इस टर्म को 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 into 11। उम्मीद करता हूँ सबको कॉमन लेना आता होगा। कॉमन मतलब डिवाइड देना, कुछ नहीं, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 7 into 11। यह 13 था, ये 13 कॉमन हो गया, यानी इस 13 को 13 से डिवाइड करो, इस 13 को एक तरीके से 13 से डिवाइड करो। क्या ये समझिए, यहाँ 13 था, 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, तो क्या बचा 1। दोनों तरफ 13 था, 13 को कॉमन लिया, यहाँ बचा 7 into 11, क्या बचा 7 into 11, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1। 7 का into 11 में करा 77, तो प्लस में क्या है 1। ब्रैकेट हटाते तो इनटू लगता है, ब्रैकेट मतलब वही मल्टीप्लाई है, 77 प्लस 1, ये आया 13 into 78, 13 into 70। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो एक बात बताओ, क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5? 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 into 5, 2 5 का 10। इसका मतलब क्या है, जब मैंने 10 को ऐसे लिखा 2 into 5, इसका मतलब ये हुआ कि 10 का एक फैक्टर 2 है। जब हम इस तरीके से ब्रेक करके लिखते हैं ना, तो हम फैक्टर्स में लिख रहे हैं, कहीं में लिख रहे हैं फैक्टर्स, ब्रेक करके फैक्टर्स में लिख रहे हैं। 10 का एक फैक्टर क्या है 2, यानी जो 2 है वो 10 को डिवाइड करता है, पहला फैक्टर। 10 का दूसरा फैक्टर क्या हो गया 5, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 5। बात को समझ, नंबर था 10, 10 के आगे मेरे को फैक्टर लिखना है, क्या लिखना है फैक्टर। तो 10 को एकदम ऐसे लिख सकता हूँ, चलो 2 into 5, 2 5 से 10 होता है। इसका मतलब 10 का एक फैक्टर 2 है, 10 का एक फैक्टर 2 है, 10 का दूसरा फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 5 है। 10 का तीसरा फैक्टर 1 है, हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, और 10 का चौथा फैक्टर खुद 10 है, यानी 10 के एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 10। 4 फैक्टर आ गए, यानी कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, बात सुनना थोड़ी सी, जब भी वैसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना किसी नंबर को, मतलब हम फैक्टर्स में लिखते हैं, कहीं में लिखते हैं फैक्टर। सुन लो, मान लीजिए मैंने 13 into 78 करा,
13 इंटू 78 मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। 13 इंटू 78 करने पे x आया, लेट बी अज्यूम कोई नंबर x आया, 13 इंटू 78 करने पे कोई नंबर x आया, क्या आया x। तो मेरी बात का विश्वास रखना, इस नंबर का एक फैक्टर 13 होगा, इस नंबर का एक फैक्टर कितना होगा 13, एक फैक्टर कितना होगा 78, क्योंकि दो नंबर को इंटू करके लिखा है, यानी वो दोनों उसके फैक्टर है। चल देखिए बात करिए, रफली कर रहे हैं। 8 3 से 24, 8 1 जा 8, 8 और 2 10, 7 3 जा 21, 1 और 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, 1014। ये जो नंबर आया ना 1014, इसका एक फैक्टर पता है क्या है, एक फैक्टर तो 13, क्योंकि भैया इंटू करके लिखा, दूसरा फैक्टर 78 है, तीसरा फैक्टर 1014 है, वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, और चौथा फैक्टर 1। देखिए हर नंबर के दो फैक्टर तो फिक्स है, एक 1 और एक वो नंबर खुद, एक 1 और एक वो नंबर खुद, यानी 1014 का एक फैक्टर 1, 1014 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 1014 खुद है, एक फैक्टर 13 और एक फैक्टर 78 है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतने फैक्टर है, ठीक है, इससे ज्यादा भी फैक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 भी फैक्टर है, यानी 1014 के ये चार फैक्टर तो ही से, हमने सिर्फ 4 के शो करे, क्योंकि 2 से ज्यादा होगा यानी कंपोजिट प्रूफ हो जाएगा, हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कंपोजिट। उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ आ रही होगी सबको। फिर देखो 13 इंटू 78 करने पे कितना आया 1014, यानी इसका एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 78 है, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 1014 खुद। देखिए उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात सबको समझ आई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यानी 13 इंटू 78 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, कैसे अभी बताया 13 इंटू 78 कितना होता है 1014, एक फैक्टर खुद 13, एक 78, एक 1014 खुद और एक 1। यहां से मैं लिख सकता हूं क्लियरली 13 इंटू 78 has 13 into 78 has more than 2 factors, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, hence क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए नंबर क्या था 7, समझ पा रहे हो भैया, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर से ये क्या है कंपोजिट नंबर, और ये प्रूफ करना था, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए यानी वो कंपोजिट नंबर है। एक बार और देखो 7 into 11 into 13 plus 13, 13 कॉमन लिया क्या बचा 7 into 11, इधर 13 कॉमन हुआ 1 बचा, 7 into 11 77 plus 1 ये होता है 78, 13 into 78 करोगे तो आएगा 1014, एक फैक्टर खुद 1, एक 1014 खुद है, एक 13 और एक 78, यानी 13 into 78 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए नंबर क्या है कंपोजिट। सेम चीज इधर करेंगे, सेम है, कोई चेंज नहीं। देखिए दोनों तरफ इस बार क्या कॉमन है 5, क्या कॉमन है 5 कॉमन मतलब 5 से डिवाइड, इधर से 5 हट गया, क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 कॉमन लिया, 5 से डिवाइड तो क्या बचा 1, क्या बचा कॉमन लेगा सबसे पहली लाइन, थोड़ा सॉल्व करेंगे 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 1, 12 2 जा 24। अब तो ये क्लियर यार, समझ आ गया होगा सबको मेरे साथ से। 42 का इंटू 24 मत लो,
4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 6 और 4 10, ये भी 10, ये आया 1008 प्लस 1, यानी इसको देख सकते हैं 5 इंटू 1008 में 1 प्लस कर दिया 1009। उम्मीद करूंगा यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब 1009 में इंटू कहीं करेंगे हम 5, 5 9 का 45, 5 0 का 0 4, 5 0 का 0। ये रफ है ना, ये पेयर वर्क नहीं है, ये मैं बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये लिखना नहीं आपकी वाली ये जो लाइनें लिख रहा हूँ ये। इसको इंटू करने पे क्या आया 5045, यानी इसका एक फैक्टर होगा 5045, एक फैक्टर होगा 1, एक 5, एक 1009। क्या क्या फैक्टर है, एक 5045, एक 1, एक 5, एक 1009। आखिरी में वही लाइन है क्लियरली। तो 5 into 1009 has more than 2 फैक्टर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, hence कॉमा नंबर क्या नंबर लिख लेंगे। समझ आ गया ना भैया, दिक्कत तो नहीं है किसी को कोई। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 r मत लिखो, so yet number is composite number। उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 के वो क्वेश्चन जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को अच्छे से ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मत करना, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को करना, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल मिलेगा आपको, उसमें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इरेशनल नंबर, प्रूव दैट कि ये नंबर इरेशनल है, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसका श्योर एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में 3 नंबर का आता है। तो कल की क्लास अटेंड करना मत भूलना। कल की क्लास जो विद्यार्थी अटेंड करेगा उसके बोर्ड में 3 नंबर पक्के हैं, और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।